घरेलू हानिकारक कचरे के लिए काला व पीला खांचा वाहन के पिछले भाग पर लगाया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में रतलाम शहर को आज हम बात कर रहे हैं रतलाम नगर निगम की। रतलाम नगर निगम की स्थापना सन 1983 में हुई थी। रतलाम नगर निगम में 49 वार्ड हैं। रतलाम नगर निगम की कई उपलब्धियां हैं। जैसे हम रतलाम नगर निगम के बारे में बात किया जाए तो यहाँ कचरे का एक पहाड़ हुआ करता था, जिसका निस्तारण करके वहाँ पे अब पार्क बनाया गया है। उसके अलावा कचरे से यहाँ पर खाद भी बनाया जाता है। यहाँ कच्ची नालियाँ हुआ करती थी, उन कच्ची नालियों को अब पक्का किया गया है। आइए शहर के संग्राम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शहर के संग्राम कार्यक्रम में अब हम आम जनता से बात करेंगे और आम जनता से मन की बात जानेंगे कि आखिर में वो नगर निगम की सरकार को कैसे देखना चाहते हैं, क्या उनके मन में है, किस तरीके की नगर निगम सरकार होनी चाहिए। शहर की सरकार को आप लोग चुनने के लिए जा रहे हैं। आप मन की यदि बात किया जाए, किस तरीके की सरकार होनी चाहिए, क्या पार्टी नहीं लेकिन किस तरीके की सरकार होनी चाहिए, नगर निगम कैसा होना चाहिए। अभी तक जो विकास कार्य चल रहे हैं उससे डबल गति में चलने चाहिए। जो भी पेंडेंसी है वो जल्दी से क्लियर करके और काम शीघ्र हो। अभी बहुत सारी जगह काम हो रहे हैं, 2-4-6 महीने लग जाते हैं, आम नागरिक परेशान होते हैं। वैकल्पिक व्यवस्था दे के और उस हिसाब से काम किए जाएं। अधिकारी अगर उस प्रकार से काम करें तो नागरिकों को भी क्या है कि काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारी जगह काम खुले हुए हैं, 2-2, 3-3 महीने हो जाते हैं, शिकायत आती है, आम जनता परेशान होती है। मेयर और पार्षद सारी टीम मिलकर काम करे, नई व्यवस्थाएं आम जनता के हिसाब से क्या करनी है उनको बेहतर से मालूम हो। नई टीम हो, युवा टीम हो, ज़्यादा बेहतर। जो भी विकास की बात करते तो विकास के नाम से अभी तक ज़्यादा विकास नहीं हुआ। और जो भी अगर से जैसे अभी कोरोना काल में कश्यप सेठ ने आदरणीय ने बहुत अच्छा काम किए थे, जो कि उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगाया था, जो कई गरीब को बचाया उन्होंने। और ऐसे जैसे कांग्रेस की भी बात करते तो कांग्रेस में ऐसा कोई दमदार भी नहीं है अभी जो भारतीय जनता पार्टी कर। कुछ ऑटो वाले से बात करते हैं, क्योंकि खास तौर पे ये लोग काफ़ी ज़्यादा सड़कों पे घूमते हैं आम जनता से, क्योंकि मन की बात आखिर में चाहते क्या है, किस तरीके का बदलाव हो, किस तरीके से चेंजेस हो यहाँ पे, या क्या रूपरेखा देखना चाहते हैं। आप लोग रतलाम से ही हैं। आप लोग नगर की सरकार को आप लोग चुनने जा रहे हैं, शहर के सरकार को। तो क्या बदलाव देखना चाहेंगे, क्या चाहेंगे कि होना चाहिए। आप क्या करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं। चाहते क्या है, क्या चाहते हैं? निराकरण चाहिए बढ़िया, एक नंबर। जैसे इंदौर में है वैसा ही निराकरण करे तो मजा भी आए। और क्या इंदौर में क्या है? इंदौर में साफ सफाई वगैरह सब एक नंबर अभियान है। यहाँ पर क्या है, कुछ भी तो नहीं है, ना काम धंधे, बेरोजगारी है सबके। और क्या है, क्या चाहते हैं, क्या भाई शहर का विकास चाहिए और क्या चाहिए, रोजगार चाहिए और आम आदमी को क्या चाहिए। शहर का विकास होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, इसके अलावा और क्या चाहिए। आदमी को पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए सर। अच्छा, नेता किस तरीके का होना चाहिए? जो देश का विकास हो, शहर का विकास हो, रतलाम का विकास हो। निगम की सरकार कैसी होनी चाहिए? यंगस्टर लड़का होना चाहिए जो हमारे जैसे काम करें। बुजुर्गों को बिठा दोगे तो आधे दिन हम तो हॉस्पिटल जाएंगे, इलाज करवाते रहेंगे, और जवानी चाहिए हमें। लेकिन जवान चाहिए तो क्या काम कैसा, क्या चाहिए? जवान रहेगा तो वो अच्छे से काम करेगा और करते भी हैं, क्योंकि वो नए तरीके से काम करेगा। बुजुर्ग इंसान तो बुजुर्ग के हिसाब से काम करता है। अभी फिलहाल विकास खूब हुआ, विधायक जी ने खूब विकास करा। आने वाले टाइम में इंडस्ट्री डल जाए रतलाम में, हम यही चाहते हैं। क्योंकि बाहर धंधा करने के लिए बाहर जाना पड़ता लोगों के लिए। जैसे गुजरात जा रहे हैं, बाहर जा रहे बच्चे, आदिवासी लोग कोई भी जाते हैं। विकास होना चाहिए रतलाम में। अच्छा, विकास होना चाहिए। रोजगार ही सबसे मेन रोजगारी। सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ, बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। बदलाव देखने। आइए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं जो कि आखिर में यहाँ पे रहते हैं, आम जनता से जानते हैं कि आखिर में किस तरीके से वो निगम की सरकार को देखना चाहते हैं, किस तरीके का उनके मन की बात क्या है, मन से क्या चाहते हैं कि वो यहाँ पे बदलाव हो, क्या यहाँ पे चेंजेज आए, जो कि उस सरकार को यदि चुनने के लिए जा रहे हैं, निगम की सरकार को चुनने चाह रहे हैं, तो आखिर में क्या क्या बदलाव हो। दूसरी जगह पे जाएंगे और उनसे आम जनता से बात करेंगे। शहर का संग्राम कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं रतलाम जिले के श्रीनगर कॉलोनी में, वार्ड नंबर 20 है ये।
और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हैं, खास तौर पे पानी की समस्या है, उसके साथ ही साथ सड़कें टूटी हुई है, साथ ही यहाँ पर एक तालाब भी है, उसमें भी गंदगी, कभी सफाई नहीं यहाँ हुई है। ये सभी चीज़ें हैं जिनको लेकर के यहाँ की जनता काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर और कब से ये दिक्कतें? ये दिक्कतें साहब 35 साल हो गया यहाँ मकान बने, नहीं तो रोड है नहीं पानी की समस्या है। ये पानी दे थोड़ी देर नेपा से बंद कर दे क्या साहब? पीने का पानी की आप बात कर रहे हैं? हाँ, पानी की पीने का तो खराब आ रहा है, कोई पिए भी नहीं, ऐसा पानी देते। तो ये जो नगर निगम में काम करते हैं ये आके घूम फिरने चले जाते हैं, कोई साफ सफाई नहीं करते यहाँ पे। अच्छा, नगर निगम वाले भी कभी आते नहीं है? हाँ, नगर निगम वाला साहब गाड़ी बरोबर टाइम से आती नहीं है, 3-3, 4-4 दिन में आती है, और कभी आती भी है तो सुबह 7 बजे पहले आ जाती है, जब कोई उठता ही नहीं है। सब बर्तन वगैरह साफ करने के बाद ही सफाई करेंगे तो डालेंगे। दूसरी चीज ये साहब सभी दूर हेल्पर रहता है, जिसका काम यही होता है कि डालना कचरा, वो कचरा डालता नहीं है। दिक्कतें यदि मुख्य तौर पे क्योंकि सड़कों की दिक्कतें दिखाई दे रही है, उसके साथ ही पानी की दिक्कत है। हाँ। पार्षद जो आपका है, जो भी पार्षद हो या जो नेताजी हैं, नेताजी से कभी जाकर के बात किया आप लोगों ने या नगर निगम से? करते हैं ना, पर आते ही नहीं वो। नहीं तो क्या पार्षद से क्या बोला आप लोगों ने, क्या जाकर के? यहाँ शिकायत करी है रोड की, ने कचरे की, कुछ भी नहीं आता यहाँ पे, सफाई भी नहीं होती। कचरा वाला भी 2 मिनट भी नहीं रुकेगा ना, हम आते इससे पहले तो वहाँ भग जाता है, रुकता भी नहीं। और पानी भी नहीं आ रहा, नल में गंदा पानी बहुत आ रहा, पीने की बहुत प्रॉब्लम आ रही, उधर से जाना पड़ता है पानी लेने। पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता है आप लोगों को? मीठा पानी ले। और ये सड़क कब से खराब है? ये बता रहे ना 20-25 साल हो गए। 20 सालों से खराब है। ये इन सभी चीजों को देखिए, क्योंकि पार्षद होता है या कोई भी जो जनप्रतिनिधि होता है उनसे बात करना जरूरी होता है। क्या कभी आकर के नेताजी देखे? सर सब बात हो चुकी है, सब बात करी है और सब आए हैं, देखकर सब चले जाते, मगर काम कोई नहीं करता है। बस वोट की सब आश्वासन देते हैं और वोट की टाइम ही सब आते हैं, बाकी इसके अलावा कोई आता नहीं। हम सब साइन करके नगर निगम भी पहुंचा दिया, सब कुछ कर लिया, मगर कोई आना जाना कुछ नहीं है, बस देख जाते और चले जाते हैं। हाँ करेंगे करेंगे आश्वासन देते हैं, बाकी काम कोई नहीं करता। ये रोड 17-18 साल से मेरे को रहते रहते वो ऐसी देख रही हूँ, और इसके अलावा बाकी ये बहुत पुराने लोग हैं, ये बहुत पुराने हैं, ये कितने ही साल हो गए इनको। आपसे जी दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है, ये रोड ऐसी हो रही 20 साल से, मतलब ऐसी धूल उड़ती है, कीचड़ हो जाता है, इतना मतलब चलने में परेशानी, बच्चे भी फिसल। सीवर वगैरह है कि नहीं? सीवर तो वो लगा ही तो है अभी वो, पर उसमें भी पानी बाहर आता है लोगों के, उसमें ही परेशानी आती है। हाँ, वो चेम्बर भरा जाते हैं ना, चेम्बर पानी बाहर आता है, सफाई भी करने के लिए कोई नहीं आए। 500 रुपए लेते हैं। 500 क्या? नगर निगम वाले को चेम्बर भरा जाता है, बुलाते हैं तो 500 रुपए लेते हैं हमसे, और हर 2-1 महीने में भरा जाता है। क्यों लेते हैं? हाँ लेते हैं, वो सफाई करते हैं तो। 3 साल हुए, 3 साल से यही प्रॉब्लम देख रहे हैं। हमारे गांव में लोग रहते हैं ना, वो बोलते हैं हमारे गांव में अच्छी सड़कें पर या तुम्हारे शहर में सड़कें नहीं। वो लोगों को बुलाओ तो हमको शर्म आती है, कितना गंदा माहौल है यहाँ का, बहुत ही बुरी तरीके से, मतलब हमको शर्म आती है कि हम कैसी जगह रह रहे हैं। कूड़ा कैसे जाता है यहाँ से? कूड़ा को कैसे आप लोग फेंकते हैं? निस्तारण? कचरे की गाड़ी आती है, कचरे की गाड़ी 2 मिनट भी नहीं रुकती है यहाँ। हम घर में से बाल्टी लेकर आते, इतने में तो भग जाती है। हम आवाज लगाते भैया रुको रुको, रुकती नहीं है 5 मिनट भी। शिकायतें हैं लोगों की कि खास तौर पे यहाँ पे सड़कें नहीं बनी है और सड़क भी नहीं बनी है, साथ में जो नाली है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो भी काफ़ी ज़्यादा खराब है। या उसके अलावा जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर कम आते हैं कभी, और उन्होंने कई बार शिकायत भी इन्होंने की है नगर निगम के अधिकारियों से लेकर के और जनप्रतिनिधियों से भी शिकायत की है, लेकिन वही ढाक के 3 पात और वैसे ही यहाँ पे समस्याएं देखने को मिलती है। शहर का संग्राम कार्यक्रम में अब हम पहुंचे हैं रतलाम जिले के चांदनी चौक इलाके में, और ये यहाँ का व्यस्तम बाजार है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। व्यापारी हैं हमारे साथ में, हम व्यापारियों से बात करेंगे कि आखिर में इनकी क्या समस्याएं या किस तरीके से वो नगर निगम को 5 साल में देखना चाहते हैं, क्या बदलाव देखना चाहते हैं नगर निगम को लेकर के। क्योंकि शहर की सरकार को आप लोग चुनने के लिए जा रहे हैं, बदलाव देखना चाहेंगे आप लोग कि 5 साल में एक जो सरकार आए या जो भी आए चुन करके आए वो कुछ शहर में बदलाव करे, या क्या परेशानी आप लोगों की?
हम जहाँ पर जिस स्थान पर खड़े हैं वह नाम हमारे देश की आज़ादी का प्रतीक आज़ाद चौक चांदनी चौक में हम खड़े हुए हैं, जहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लड़ाई लड़ी और देश का सबसे पहला झंडा आज़ाद चौक के अंदर झंडा फहराया गया। चांदनी रतलाम शहर के व्यापारी बहुत अच्छे हैं और रतलाम नगर में सोना प्रसिद्ध है। यहाँ पर आज़ाद चौक चांदनी चौक में सोने चांदी की दुकानें करीब 400-500 दुकानें हैं। यहाँ पर सोने की पूरे हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 में गिना जाता है। इसी प्रकार से हमारा रतलाम सोने के समान चमके और शहर का विकास हो, और शहर का विकास जिस गति से चलना चाहिए उस गति से अभी चल नहीं रहा है। नगर निगम द्वारा न बाजार में किसी प्रकार का कोई यातायात के लिए कोई व्यवस्था कर रखी है और न कोई यहाँ पे गाड़ियाँ रखने की कोई सुविधा है, न सुलभ शौचालय वगैरह महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार का बनाया हुआ नहीं है। जबकि यहाँ पर आने वाली अधिकतर कस्टमर महिलाएं हैं और करीब महिलाएं यहाँ पर न गाड़ी रखने की कोई उनके पास सुविधा है और न यहाँ पे उनको कोई व्यापारी बाथरूम वगैरह की सुविधा अवेलेबल कराता है। शौचालय वगैरह की शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। आजाद चौक में थोड़े दिन पहले आयुक्त भी आया था, कलेक्टर साहब भी आए थे, पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। नगर निगम में 2017 से मैंने व्यापारी हैं देखी है। व्यापारियों में शराबा बाजार का मेरा बाप भी शराबा बाजार का व्यापारी से खुद लड़ाई लड़ी है और ये अतिक्रमण में पूरा गोला। ये 2017 से मैंने आयुक्त साहब को दे रखा है फोटो। ये नाले पे मकान बना हुआ है, 8 फीट नाले पे गरीबों का तोड़ दिए जाते हैं। 2017 से मैं लड़ाई लड़ रहा, मेरी सुनवाई नहीं हुई। अधिकारी से लेके नेता लोग चांद वहाँ शराबा नगर निगम में सब भ्रष्ट बैठे हैं। गरीबों का 181 पे फोन जाता है, गुलाब के फूल की टोपली उठा के फेंक देते हैं। और ये उद्योगपति के जो मैं बता रहा फोटो, ये आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। ये फोटो नाले का ऊपर मकान बना हुआ है, ये दुकान नाले के ऊपर बनी हुई है और नजूल का आर्डर है मेरे पास। ये नजूल का लिखा हुआ है कि 8 फीट नजूल पे दुकान है। यहाँ नेता लोग गुंडागिरी करते हैं, दादागिरी करते हैं, मारने आते हैं। सबसे पहली जो समस्या है सर वो है पार्किंग के अलावा जैसे कोई ट्रैफिक पुलिस अभी भी यहाँ पर नहीं खड़ी है। मतलब हम लोग बहुत देर से रास्ता रोककर खड़े हैं पर कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है। वो पीछे आप देख सकते हैं कितनी ट्रैफिक जाम हो चुके हैं। तो पहली समस्या उस पर आएगी तो ही काम अच्छा होगा। अच्छा, मतलब पार्किंग वगैरह की और ट्रैफिक की जी, और सुलभ शौचालय की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इधर चांदनी चौक में यही प्रॉब्लम है। सुलभ शौचालय की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ लेडीज आती है, सभी की दुकान में सुलभ शौचालय नहीं हो सकता, इसलिए सुलभ शौचालय सार्वजनिक एक बनना चाहिए। इस गोले के अंदर बन सकता है। ये गोला जो है यहाँ बहुत बड़ी जगह, अंदर जाके आप एक बार कैमरा घुमाइए, आपका अंदर जाके कैमरा घुमाइए, आपको मालूम पड़ेगी यहाँ अंदर बहुत बड़ी जगह है। व्यवस्थित होना चाहिए थोड़ा। और ये जो मेन एरिया जो है, ये आजाद चौक के अंदर जो आजादी का प्रतीक चिन्ह है वो भी आपने इन्होंने तोड़ दिया। हर साल यहाँ अपने ध्वजारोपण होता था, वो भी सब बंद हो गया। तो वो आजादी का प्रतीक चिन्ह उसको वापस वैसा ही करा जाए और ये ट्रैफिक की व्यवस्था थोड़ी सुधार दी जाए तो बहुत रतलाम। व्यापारियों को ट्रैफिक से क्या दिक्कत आती है क्या? सर अभी ग्राहक आता है तो दुकान के सामने गाड़ी रखने की जगह नहीं है। आप देखो ये पूरी लाइन देखो, आप एक भी अगर कोई छोटी गाड़ी लेके भी आता और कार की तो पार्किंग ही नहीं है यहाँ पे। तो कार की पार्किंग के लिए कुछ या तो कुछ व्यवस्था की जाए या आगे कहीं बनाई जाए थोड़ी, बड़े दूर भी होगी तो व्यापारी उसको कर लेगा, देखेगा। यहाँ जो मुख्य दिक्कतें खास तौर पे या जो व्यापारी चाहते हैं, कहीं चाहते हैं कि वो पार्किंग की व्यवस्था सुदृढ़ हो, उसके अलावा शौचालय बने, जिससे कि व्यापार में या जो लोग आते हैं उनको किसी तरीके की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे साथ बात करने के लिए रतलाम से कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी मयंक जाट हैं। मयंक जी, युवा हैं आप, जनता के बीच आप जा भी रहे होंगे, क्या विजन, क्या वादे जनता से? जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, वादे नहीं है, वचन है। क्योंकि यहाँ पर मैं व्यक्तिगत तौर पर भी, आम जनता मुझे जानती है कि मयंक जाट अगर कुछ कह देता है तो उसे पूरा कर ही रहता है और जनता का आशीर्वाद पूरा मिला हुआ है। विज़न है कि जो इन्होंने 15 साल से नगर निगम में भाजपा की सरकार थी,
15 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। यहाँ पर सिर्फ ढोंग ढपासे, कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। वरिष्ठ लोगों, युवा लोगों से लेकर वरिष्ठ जनों तक नगर निगम में जाके उनकी चप्पलें घिस जाती है, लेकिन उनके काम नहीं होते हैं। मैं उन सभी को एक वचन देना चाहता हूँ कि आपको नगर निगम नहीं आना पड़ेगा, नगर निगम स्वयं आपके घर पर आएगी। ये मेरा वचन है उनसे, और आपकी समस्या मयंक जाट की समस्या रहेगी, ये मेरा वचन है। लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि तमाम यहाँ पे कार्य किए गए हैं, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे तमाम जो शहर की सरकार काम करवाती है, तो यहाँ पे पूरा विकास का काम किया गया है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंद्रदेव, इन्होंने इतने झूठ बोल दिए कि आज भगवान खुद आकर यहाँ पर हमारे साथ में है। ये बारिश के माध्यम से पता चल रहा है कि इन्होंने कितने काम किए। परसों ही आप एक पेपर में मैं देख रहा था कि एक आदमी नाले के अंदर गिर गया। 2 महीने से नाला खुला पड़ा हुआ है, लेकिन ना निगम के अधिकारियों ने ना प्रशासन ने उस नाले की सूद ली है। उसके अलावा इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि एक आदमी एक पिल्लर पे खड़ा हुआ था, तो वो पिल्लर के अंदर धंस के भी वो नाली में गिर गया। यहाँ पे सड़कों के नाम पर सिर्फ घोटाला हुआ है। सीवरेज के नाम पर मैं आपको बताता हूँ, ये सड़कें बनाते थे, उसमें कमीशन खोरी करके फिर सीवरेज का काम करते थे, उसमें कमीशन खोरी करके ने फिर पलट डालते थे। आप आभा मंडल देख लीजिए, दीनदयाल नगर देख लीजिए, नया गांव देख लीजिए, हर एक ऐसे इलाके देख लीजिए जहाँ पर अनेक समस्याएं। पानी के नाम पर हर दूसरे दिन जितना खर्चा, अगर जितना खर्चा ये प्रचार के तौर पर करते कि कल जल नहीं आएगा, कल जल नहीं आएगा, उतना काम अगर वो वहाँ पर धोलावाड़ डैम में कर देते तो पानी रोज आने लग जाता। धन्यवाद जी मीडिया से। थैंक यू। हमारे साथ बात करने के लिए रतलाम से भाजपा के मेयर प्रत्याशी प्रहलाद पटेल हैं। जनता के बीच में आप जा रहे हैं, आप क्या वादे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब हैं, मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब हैं, और हमारे रतलाम में विधायक के रूप में माननीय चेतन जी कश्यप साहब हैं। तीनों का विज़न देखा जाए तो विकास का है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, ये उनका प्रमुख विज़न है। उनके कार्य कहीं भी छुपे हुए नहीं हैं। आज दुनिया में भारत का जो नाम रोशन है वो भारतीय जनता पार्टी के स्वच्छ छवि और ईमानदार नेतृत्व के कारण है। आज निर्माण कार्य भी देखा जाए तो पूरे देश में बहुत हाई लेवल पे अच्छे अच्छे निर्माण चल रहे हैं। 8 लेन देखिए, बड़े बड़े कॉरिडोर बन रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि उसी दिशा में मैं रतलाम शहर में विकास कार्य करूँगा। जनता के बीच जा रहा हूँ, जनता का बहुत प्रेम मिल रहा है। जो मेरा विज़न है रतलाम को देने के लिए, मेरा प्रथम विज़न होगा पर्यावरण को लेकर। मैं पर्यावरण के रूप में रतलाम नगर की जनता को एक बहुत बड़ा पर्यावरण पार्क देना चाहता हूँ। हमारे नगर के जो बगीचे हैं वो बड़े अस्त व्यस्त हैं, वो बहुत अच्छे हों, मेंटेन हो, ये मेरी प्राथमिकता होगी। स्वच्छ सड़कें हों, सुंदर पार्क हों। साथ ही हमारे यहाँ पे ग्राउंड वाटर को लेकर बड़ी समस्या है, तो जनता में जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है कि ग्राउंड वाटर अपना सहेजना है और अपने छत का पानी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से ट्यूबवेल के अंदर, अपना जो घर के अंदर ट्यूबवेल है उसके अंदर डालना ज़रूरी है, क्योंकि माँ धरती का आंचल समय समय पर खाली होता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि हमें पानी पीने के लिए बहुत कठिनाई होगी। तो साथ ही डैम तो हमारी सरकार बना ही रही है, लेकिन अगर जनता ये छोटे छोटे कार्य अपने घर में करना शुरू कर दे, छत का पानी, बारिश का पानी, जो भी बारिश सर पर है, छोटा सा खर्चा होता है, 2-3 हज़ार में आप अपने छत का पानी ट्यूबवेल का अंदर रिचार्ज कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। यहाँ तक कि कॉलोनियाँ जो नई आ रही है उनके अंदर भी मेरा पूरा ध्यान रहेगा। किसी भी कॉलोनी को अप्रूवल हम तब तक नहीं देंगे जब तक वो पूरा विश्वास नहीं दिलाएंगे कि उनके यहाँ पे जो भी हाउस डेवलपमेंट होंगे उनका पानी ट्यूबवेल के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। विपक्ष क्योंकि हमलावर जरूर रहता है कि यहाँ पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, इसको कैसे दूर किया? यहाँ पे 40-50 साल पुरानी पानी की पाइपलाइनें हैं, कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड लीकेज होते हैं जिनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। और पानी की लाइन भी पुरानी है और सीवरेज की लाइन भी पुरानी है, और सीवरेज का तो नया कार्य भी चल ही रहा है। बहुत जल्द सीवरेज चालू होने के बाद मेरा पूरा विश्वास है कि शहर के अंदर नलों में गंदा पानी आना बंद हो जाएगा
और प्रेशर से पानी आए, इसके लिए माननीय चेतन जी कश्यप साहब ने अभी पिछले 2-3 सालों में बड़ी बड़ी टंकियां भी बनाई है। और जहां भी अगर दिक्कत है कि प्रेशर की कमी है तो हम और टंकियां बनाएंगे और पानी भरपूर और स्वच्छ पानी देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और नगर पालिका निगम के अंदर जो फाइलों में लेट लतीफ़ी होती है, जनता को छोटे छोटे कार्यों में समय लगता है, किसी किसी फाइल में 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं, इस सिस्टम को मैं पूरी तरह से मेरे बैठने के बाद सुधार दूंगा। मेरे रतलाम की जनता को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके अपेक्षा पर पूरा खरा उतरूंगा। धन्यवाद जी मीडिया से बात करने के लिए। शहर के संग्राम कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे रतलाम शहर की। नगर निगम में मतदाताओं की संख्या की बात करें तो तकरीबन 2.25 लाख मतदाता यहां पर हैं जो निगम की सरकार को चुनेंगे। रतलाम शहर की कई खूबियां हैं, जैसे यहां का रतलामी सेब पूरे दुनिया भर में मशहूर है। उसके अलावा यहाँ की सोने और साड़ी भी देश भर में मशहूर है। शहर के संग्राम कार्यक्रम में आज इतना ही। कल मिलेंगे किसी और नगर निगम में। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।